पाकिस्तान तरीके इंसाफ का काफिला जो है वो अब लाहौर पहुंच गया है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त वो लाहौर में दाखिल हो चुके हैं। बहुत सारी बातें और खबरें आ रही थी कि इनको पकड़ा जाएगा, रोका जाएगा, रास्ते में रुकावटें डाली जाएगी, लेकिन इनकी तादाद भी काफी ज्यादा है और ये सारे पार्लियामेंटेरियन है। अब हर पार्लियामेंटेरियन जो है वो एक गाड़ी में है तो उसके साथ भी 2-4 लोग हैं, साथ एक आधी गाड़ी और भी है, तो ये सैकड़ों गाड़ियां बन जाती हैं और बड़ी तादाद में ये लोग पहुंचे लाहौर में। रास्ते में इनका जगह जगह पे जीडी रोड से क्योंकि ये लोग आए तो ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी बन गई। रास्ते में जगह जगह इनका इस्तेमाल हुआ इस काफिले का। गड्डापुर साहब भी इसके अंदर है, बैरिस्टर घोर भी इसके अंदर है, बाकी जो पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वो खैबर पख्तूनख्वा से है, दीगर इलाकों से है, वो पंजाब में इकट्ठे हो रहे हैं लाहौर में। लाहौर में इकट्ठे होने का मकसद यह है कि जो भी पाकिस्तान में आज तक कामयाब तहरीक चली है उसका आगाज लाहौर से हुआ है। पाकिस्तान में बहुत सारे इंपॉर्टेंट शहर हैं लेकिन लाहौर से जो तहरीक चलती है, पाकिस्तान का दिल है, वो फिर मंतकी अंजाम तक पहुंचती है। अब ये लाहौर के लिए जनाब निकले और रास्ते में जगह जगह कारकुनों ने पूरी इनके ऊपर फेंके। पुलिस जहां पे भी कारकुन इकट्ठे होते थे पुलिस आ जाती थी, कारकुनों को धकेलती थी, पीछे हटाती थी कि आप काफिले का इस्तेमाल ना करें, इस काफिले को जाने दें। लेकिन शादरा में और कुछ और जगहों पे हमने देखा गिरफ्तारियां भी हुई, खींचातानी हुई। कुछ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों को जो मकामी रहनुमा है उन्हें गिरफ्तार किया गया। यासिर गिलानी साहब को मैं देख रहा था, उन्हें पुलिस ने उठा के गाड़ी में डाला। बाकी लोगों के साथ बड़ी सख्ती की। अब बड़ी तादाद में पुलिस खड़ी थी लेकिन ये काफिला फिर लाहौर पहुंच गया। लाहौर में ये लोग इकट्ठ करेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग और यहां पर हिकमत अमली बनाई जाएगी। वैसे ये कह रहे हैं कि 2-3 मकासद आने के। नंबर 1 ये कि लाहौर आना पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ड्यू था, लाहौर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का गढ़ है इस वक्त। अगर अमली तौर पे आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ लाहौर में 90% की मकबूलियत पर है। आप एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दें, आपको ये टाउट्स बहुत सारी कहानियां सुनाएंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे। मैं लाहौर का रहने वाला हूं, वहां नून लीग बहुत ताकतवर है, बड़ी मजबूत जमात है, उनकी बड़ी गहरी जड़ें हैं। लेकिन इस वक्त जो अवामी वोट है, सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, सपोर्ट हो सकता है कि जो नून लीग का है वो भी बहुत बड़ा हो सपोर्ट बैंक, और जो सपोर्टर है वो पीटीआई के भी बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन जो आम आवाम की सपोर्ट है वो पूरा का पूरा टिल्ट इमरान खान की तरफ हो गया है। हमारा लाहौर में इकट्ठे हो गए। एक तो ये वजह थी कि इन्होंने इकट्ठा होना था, बड़े अरसा था ड्यू था लाहौर आना। दूसरी वजह यह थी कि ये इजहार यकजहती करने के लिए आए उन 26 एमपीएस के साथ जिनके साथ स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने इस बुनियाद पर ज्यादती की कि आपने टिकटॉकर के खिलाफ या टिकटॉकर वजीर आला या जाली मैंडेट वाली शहजादी जिसको वजीर आला बनाया गया है उसके खिलाफ एहतजाज क्यों किया और उसकी मौजूदगी में एहतजाज क्यों किया। शरीफ खानदान की ना एक बड़ी अजीबोगरीब चीज है, ये अपने आप को बादशाह समझते हैं, ये समझते हैं कि ये किसी और दुनिया से आए हुए। इनसे तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। मैं जाती तौर पे इसका विक्टिम हूं। मैंने 2-4 मरतबा सख्त सवाल किया इनसे तो इन्होंने मुझे नौकरी से निकलवाने की कोशिश कर दी। ये मेरे पीछे पड़ जाते थे, इनके बंदे आगे मेरे दफ्तर में बैठ जाते थे। एक दफा ख्वाजा साद रफीक साहब आए थे और एक दफा परवेज रशीद साहब आए थे। ये जनाब मेरे दफ्तर आके बैठ गए, ये बंदा नहीं चाहिए। मियां साहब नाराज हो गए, मियां साहब बदमजा हो गए कि मियां साहब ने सख्त सवाल कर लिया है। 2-4 दफा मैंने सख्त सवाल किए और मुझे मौका इतनी दफा मिला तो सख्त सवाल ही करता था। मैंने सख्त सवाल किए तो उस पर मियां साहब को बहुत तकलीफ हुई। ये बड़ी अपनी तौहीन समझते हैं कि कोई आदमी इनके सामने सख्त बात करे या सख्त सवाल करे। तो मरियम नवाज अब उसी बाप की औलाद है और वो ज्यादा उन्होंने बिगाड़ पैदा कर दिया है। अब वहां पे जब मरियम नवाज के सामने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने एहतजाज किया तो उनका खून खोल रहा था। उन्होंने कहा ठीक है जी, इनको सजा दे, निकालो इनको। और स्पीकर बेचारे ने अपना आइन देखा, ना कानून देखा, ना दस्तूर देखा, ना रवायात देखी, कोई चीज नहीं देखी, उठा के बाहर फेंक दी बंदे। ये जनाब 26 बंदे में फारिग कर रहा हूं और हुकूमत की जानिब से एक बंदा भी फारिग नहीं किया। हालांकि हुकूमत के लोगों ने यह दावा किया कि जैसा हमारे साथ हुआ वैसा ही हमने भी किया, लेकिन पीटीआई के लोग फारिग कर दिए, पीएमएलएन के लोग फारिग नहीं किए। तो स्पीकर का इंतहाई मुतनाज़ किरदार है। और तीसरी चीज जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ करने के लिए लाहौर गई वो ये है कि हिकमत अमली जो है उसको फाइनलाइज किया जाएगा कि एहतजाज कैसे करना है, कहां पे करना है, उसका तरीकाकार क्या होगा। कुछ चीजें पब्लिक की जाएंगी और कुछ चीजें पब्लिक नहीं की जाएंगी। तो ये है नाज़रीन ये सारा मामला।